तिथि सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं षष्ठी तिथि की ओर। बट उससे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ न्यू एज एस्ट्रोलॉजी में। मेरा नाम है अंजलि। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा कंटेंट शेयर करें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने कंटेंट को इंटरटेनिंग रखूँगी, इन्फॉर्मेटिव रखूँगी और आप लोगों को एजुकेट करूँगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन षष्ठी तिथि टुडे। तो इस तिथि के लॉर्ड है शुक्र यानी कि वीनस। तो वीनस को बहुत ज़्यादा सौम्य माना जाता है, बहुत हसीन ग्रह माना जाता है, बहुत सुंदर ग्रह माना जाता है। बट ये जो जातक है हसीन है, सुंदर है, डेफिनेटली फैशन करना भी बहुत पसंद करते हैं। मगर इस तिथि की जो एनर्जी है बहुत एग्रेसिव है। ये तिथि तामसिक तिथि को स्टार्ट करती है। षष्ठी तिथि के बाद तामसिक तिथि स्टार्ट होती है और इस तिथि के जातक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ओपिनियनेटेड, एग्रेसिव और वो किसी की नहीं सुन सकते। मतलब एक होता है गुड एग्रेशन, एक होता है बैड एग्रेशन। इन लोगों में बैड एग्रेशन देखा गया है। ये लोग एक तरह से बद मिजाज भी होते हैं कहीं ना कहीं लाइफ के इनिशियल पार्ट में। मगर ये लोग हीलर्स भी होते हैं, ये लोग इंट्रोस्पेक्टिव भी होते हैं, ये लोग काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर्स भी होते हैं। दूसरों को अपनी बात में कैसे इन्फ्लुएंस करना है इन लोगों को वो भी अच्छी तरह से आता है। बाय हुक और क्रुक अपनी बात कैसे मनवानी है इन लोगों को बहुत अच्छे से वो आता है। ये लोग काफ़ी इंट्रोवर्टेड स्वभाव के होते हैं। इनको अकेले रहना बहुत पसंद होता है, इनको ज़्यादा लोगों में रहना भी पसंद नहीं होता। जिसके साथ ये अच्छे हैं उसके साथ बहुत अच्छे हैं और जिसके साथ ये लोग बुरे हो गए उसके साथ ये लोग बहुत बुरे हो जाते हैं। बिकॉज one thing is there, when it comes to revenge, they will make sure that they defeat their enemy anyhow, because everything is fair for them when it's love or when it's war. इवन इन रिलेशनशिप्स देखा गया है कि ये लोग काफ़ी पॉजेसिव होते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं और अपने पार्टनर का भी कभी कभी ये जीना हराम कर देते हैं अपने इस नेचर की वजह से। लव एंड रिलेशनशिप्स को ये निभाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर इनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वो पॉजेसिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस की जो बाउंड्री होती है वो हमेशा ये ब्रीच कर ही जाते हैं। अगर इनकी अच्छी क्वालिटीज़ की बात करें तो ये कभी हार नहीं मानने वाले। इनको 100 बार रिजेक्शन मिल जाए तब भी ये उठेंगे, अपने काम पे जाएंगे, अपना काम करेंगे। मेंटली ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं अपने गोल्स को लेकर। पैसे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों को ये मोहरा भी बना सकते हैं अपनी चीज़ों को कॉन्कर करने के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए। कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर देखा गया ये लोग फंस जाते हैं। हॉस्पिटल्स के भी इन लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं क्योंकि छठे घर की जो एनर्जी है यानी कि रोग, ऋण और शत्रु की जो एनर्जी है वो इस स्थिति में काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। इन लोगों को हर्डल्स का भी बहुत सामना करना पड़ता है इनकी लाइफ में। लाइफ इजी नहीं रहती इन लोगों के लिए। बचपन में इन लोगों को लोअर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत टिमिड होते हैं, बहुत शाय होते हैं और जैसे ही ये बड़े होते हैं बिल्कुल एक पटाखे की तरह, पटाखा नहीं इनफैक्ट ये बॉम्ब की तरह निकलते हैं और बॉम्ब की तरह ही ये एक तरह से चीज़ों को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली लाइक अ बॉम्बास्टिक पर्सनैलिटी दैट दीज जातकास हैव। एंड चाहे ये शुक्ल पक्ष के जातक हो या कृष्ण पक्ष के जातक हो, षष्ठी तिथि वाले सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सोसाइटी के लिए काम भी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और कोई अगर अंडर प्रिविलेज्ड हो और किसी को ज़रूरत हो तो उसके लिए भी ये बहुत कुछ ज़रूर करते हैं। दान पुण्य और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी ये लोग बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के भी होते हैं। अगर चंद्रमा की कंडीशन या फिर किसी और ग्रह की कंडीशन अफ्लिक्ट हो जाए या राहु अफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग कई बार मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा शामिल हैं। मैं अलाइव लोगों का एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगी बट हिटलर इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु इज़ बॉर्न ऑन षष्ठी तिथि। तो हिटलर को लगता था कि वो कुछ बहुत अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं बट जिस तरह से जो उन्होंने मास जेनोसाइड किया, जिस तरह उन्होंने इतने लोगों की जान ली,
वो एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रूएलिटी थी, एंड दिस वाज ओनली बिकॉज वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिल्यूडेड हो गए थे। तो इन लोगों को कई बार डिल्यूजन हो जाता है कि इनका कॉज बहुत अच्छा है, इनका कॉज बहुत नेक है, वेयर एज वो कॉज बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। तो इस चीज़ से इन लोगों को बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनकी रियलिटी कई बार बिल्कुल ऑल्टर हो जाती है, क्योंकि इनका कन्विक्शन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। इनको अगर इनके दिमाग में कुछ सही है तो वो सही है, इनको बाहर की आवाज़ें सुनना बंद हो जाएगी। लॉर्ड कार्तिकेय जो देवताओं की आर्मी के कमांडर है, उनको भी इनका लॉर्ड माना गया है, इस तिथि का लॉर्ड माना गया है। तो इस तिथि में पैदा होने वाले जो जातक है, वो अपनी एक आर्मी कहीं ना कहीं लाइफ में क्रिएट कर ही देते हैं, कि उनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं लाइफ में, वो चाहे कुछ भी करें। ये लोग वैसे बहुत अच्छे कथावाचक, बहुत अच्छे प्रवचन देने वाले, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर देखे जाते हैं। तो अपनी फील्ड में इनके कहीं ना कुछ फॉलोअर्स ज़रूर होते हैं, तो दे हैव देयर लिटिल आर्मी समवेयर, यू नो। So one thing they definitely need to take care about is their ego development and little bit of narcissistic tendency जो इन लोगों को हो सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखने की इनको definitely ज़रूरत होती है। So let's talk about शुक्ल पक्ष षष्ठी। शुक्ल पक्ष षष्ठी वाले जो जातक है, वो लोग फिजिकली मेंटली थोड़ा सा वीक रह सकते हैं, और ये लोग सोर लूज़र भी होते हैं। अगर ये लोग हार जाए किसी चीज़ में, इन लोगों को लॉस हो जाए, या कोई बिजनेस इन लोगों का ना चले, तो ये लोग इतना ज़्यादा क्रिब करेंगे, इतना ज़्यादा रोने लग जाएंगे। और रोने एज अ नॉट लिटरली क्राइंग, बट लाइक दे विल बी क्रिबिंग अबाउट इट, दे कांट फॉरगेट अबाउट इट, दे विल बी लाइक so bad to deal with. So it's very difficult to deal with Shukla Pakshashti natives then. And talking about Krishna Paksh Shashti natives, इन लोगों की कुछ क्वालिटी ऐसी रहती है कि ये कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाते हैं, और इन्हें थोड़ी सी सेडिस्टिक क्वालिटी डेफिनेटली हमें इनके चार्ट में देखना पड़ेगा, सेडिस्टिक क्वालिटी टूवर्ड्स देयर पार्टनर, यानी कि इनको अपने लाइफ पार्टनर को ट्रबल करना या थोड़ा सा उन्हें परेशान करने में मज़ा आता है। यस, अगर इनके चार्ट की कंडीशन अच्छी है तो ये प्रैंक करते रहेंगे, मतलब अपने पार्टनर के साथ प्रैंक करेंगे, उनको मजाक करते रहेंगे। मगर अगर इन लोगों का एक तरह से चार्ट में कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन है, तो ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रबल करने में प्लेजर सीख करते हैं। शुक्ल पक्ष षष्ठी और कृष्ण पक्ष षष्ठी दोनों में जो चंद्रमा की स्ट्रेंथ है वो लगभग सामान्य है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। तो दोनों के ट्रेट्स उतने ज़्यादा डिफ़र नहीं करते हैं, मगर मेन ट्रेट्स जो दोनों में ये डिफ़र करते हैं कि शुक्ल पक्ष षष्ठी वाले जातक जो होते हैं फिर भी थोड़े से फ्रेंडली या नाइस हो सकते हैं, बट जो कृष्ण पक्ष षष्ठी वाले जातक है वो रूथलेस और सिडिस्टिक प्लेजर्स भी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन देयर चार्ट डेफिनेटली। मगर थोड़े प्रैंकस्टर टाइप के तो ये होते हैं, प्रैंक्स करेंगे या थोड़ा सा परेशान करना, किसी को मज़े लेना, ये तो उन्हें पसंद होता है। सो या, दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन षष्ठी तिथि। प्लीज़ कॉमेंट बिलो आपकी तिथि। और अभी तक अगर आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये तिथि एग्जैक्टली है क्या, हम पता कैसे करें कि ये तिथि होती क्या है, हमें कैसे पता लगेगा, तो आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में जाइए, वहाँ पे पंचांग का सेक्शन होता है, मतलब अपनी कुंडली, अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, फिर वहाँ पे पंचांग सेक्शन में तिथि लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा कृष्ण पक्ष की तिथि है या शुक्ल पक्ष की तिथि है। तो जो भी आपकी तिथि है, आप मेरे चैनल में आइए और फिर रेजोनेट कीजिए, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या ये ट्रेट्स आपके अंदर भी है। सो या, थैंक यू।